से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा तिलका अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। और अहले किताब बोले, हरगिज़ जन्नत में ना जाएगा मगर वो जो यहूदी या नसरानी हो, या ये इनकी ख्याल बंदियाँ हैं। तुम फरमाओ, लाओ अपनी दलील अगर सच्चे हो। ये जो इनकी बात बयान की गई है ना, ये आजकल हमारे यहाँ भी पाई जाती है। यहूदियों और ईसाइयों का एक फरमान नकल किया, उनका एक कौल नकल किया अल्लाह तबारक व तआला ने। वो कहते थे, यहूदी कहते थे कि सिर्फ यहूदी जन्नत में जाएंगे, ईसाई कहते थे सिर्फ ईसाई जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि ये तुम्हें किसने कह दिया? तौरात में लिखा है, इंजील में लिखा है। अगर लिखा है तो सामने लेकर आओ, दलील लेकर आओ कि ये तौरात में लिखा है कि सिर्फ ईसाई जाएंगे, यहूदी जाएंगे। तो अगर नहीं लिखा तो अपने पास से क्यों ख्याल घड़ लिया तुमने? यही ख्याल आजकल हमारे यहाँ भी घड़ा जाता है। हम भी समझते हैं यार सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे मुसलमान, लेकिन कब? जब उसके आमाल इस काबिल हों। हम अपने आप को इस काबिल तो बनाएं कि हम जन्नत की उम्मीद कर सकें। हम तो जन्नत की उम्मीद करने के भी हम में से बाज़ ऐसे हैं जो इख्तियार ही नहीं रखते, उनको हक़ ही नहीं पहुँचता कि वो इस बात का जो है वो उम्मीद रखें कि वो जन्नत में जाएंगे। कैसे? इमाम गज़ाली ने इस ताल्लुक़ से बड़ा ही प्यारा एक नुक्ता लिखा है। आप फरमाते हैं कि इसको समझने के लिए बेसिकली ये दो चीज़ें समझें। एक है रिजा, उम्मीद, अरबी में रिजा कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ है उमनी, उमनिया। उमनिया किसे कहते हैं? रिजा किसे कहते हैं? रिजा कहते हैं उस चीज़ को कि हम किसी, रिजा मतलब उम्मीद, उस चीज़ की उम्मीद रखना कि जिसके असबाब भी पाए जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने ईमान का बीज बोया। अगर आप इसको दुनियावी मिसाल लें तो बीज जब बंदा बोता है किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए वो क्या करता है कि उसके लिए पहले वो हल चलाता है, फिर उसके बाद उसमें बीज बोता है, फिर उसके बाद उसको खाद देता है, पानी देता है, फिर स्प्रे करता है, फिर जनाब वो बारिश का इंतज़ार, फिर उसको धूप गर्मी सर्दी से बचाता है, जिसको जिस तरह की चीज़ चाहिए उस तरह का माहौल बनाता है, फिर उससे फल निकलने की उम्मीद रखता है। इसी तरह ईमान का बीज बोने के बाद भी नमाज, रोज़े, वज़ू, ज़कात, हज, ये सारी चीज़ों की हमने उसको चीज़ें देनी है, बीज को पानी देना है, खाद देनी है, ये सारी चीज़ें देनी है। फिर उसके बाद अगर हम जन्नत का हक़ रखें, जन्नत का सवाल करें, जन्नत की तलब करें, ये जन्नत की उम्मीद रखें, तो हम इस चीज़ का हक़ रखते हैं कि हम ये चीज़ इसकी उम्मीद कर सकते हैं। वो भी लाजिम नहीं है कि हमें जन्नत मिलेगी मिलेगी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा। और जन्नत हमें हमारे आमाल के सबब नहीं मिलनी, क्योंकि अगर आमाल के सबब मिले तो फिर तो हम इतनी जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हैं, अगर उन रहमतों को, उन नेमतों को अगर हम शुमार करना चाहें तो हम उस एक नेमत का भी सिला, हमारी इबादत, सारी ज़िंदगी हम इबादत में गुजारते तो हम उस एक नेमत का भी सिला नहीं कर सकते। एक नेमत का ही अगर हमसे सवाल करने लग जाए अल्लाह तबारक व तआला तो हम फंस जाएंगे उसमें। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या करेंगे? उसकी रहमत पर उम्मीद रखेंगे कि अब उसकी रहमत के सबब हमें क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। और बेसिकली इबादतें और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सिर्फ उसकी रज़ा हासिल करने के लिए हैं, कि उसकी रज़ा मिल जाए। जैसे मैं कई दफ़ा यहाँ पर कहता होता हूँ कि हमें क्या करना है? अपना सोना राज़ी करना है। अगर तो सोना राज़ी हो गया तो जन्नत क्या है?
राज़ी वो हो जाए तो फिर तो जन्नत से आला चीज़ मिल जाएगी ना। लेकिन अगर जो है वही राज़ी हमसे नहीं है, हमारी गुमराहियों के सबब, और फिर हम इस ख्याल में भी पड़े हों कि हमें जन्नत मिलेगी, तो वो जो असबाब के साथ है वो रिजा है, और जो असबाब के बग़ैर है वो उम्निया है, खाम ख्याली। ऐसे खाम में ही जनाब हम किसी चीज़ की वो तलब लगाए बैठे होंगे जनाब। एक बंदा सरकारी नौकरी करता नहीं है और वो ऐसी उम्मीद लगा कर बैठा है कि मैं बूढ़ा होऊंगा तो मुझे पेंशन मिलेगी। भाई किधर से पेंशन मिलेगी? क्योंकि आप सारे सरकारी मुलाजिम हैं तो वो वाली मिसाल दूँ ना, किधर से पेंशन मिलेगी भाई? खाम ख्याली ऐसे खाम में एक दावा कर लेना कि मुझे पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी जब तक आप सरकारी मुलाजिम नहीं हैं। सरकारी मुलाजिम होंगे तो ये मुलाजमत आपको इस बात पे असबाब आपकी तरफ मुहैया करती है कि अब आप ये उम्मीद रखें कि आपको पेंशन मिलेगी। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आगे रब फरमाता है बला मन अस्लम। अब उस बात का आगे खुद जवाब दिया जा रहा है। मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हाँ, क्यों नहीं, जिसने अपना मुंह झुकाया अल्लाह के लिए और वो नेकोकार है तो इसका अजर इसके रब के पास है, और इन्हें कुछ अंदेशा हो ना ही कुछ गम हो। यानी जो अल्लाह की तरफ झुक जाए, अल्लाह पर ईमान ले आए, अल्लाह की बातें मानने लग जाए, तो फिर ये सारी चीज़ें, ये जन्नत और ये सारी चीज़ें तो उसी के लिए हैं, फिर उसका अजर अल्लाह के पास है। और अगर वो इन चीज़ों पर नहीं है तो फिर वो अजर की उम्मीद ना रखे। अल्लाह मुझे और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।